हाल ही में कुछ सालों की स्टडी में पाया गया है कि हमने पृथ्वी को क्या से क्या बना दिया। बेशर्मी से हो रही जंगलों की कटाई से लेकर समुद्र को प्रदूषित करने में हम इंसानों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, या फिर कहें कि हम इंसानों की ही भूमिका रही है। जिस पृथ्वी को हम अपना घर कहते हैं, उसी को बर्बाद करने में हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसका परिणाम हम इंसानों के साथ साथ बेजुबान जीव जंतु भी भुगत रहे हैं। जलवायु में हो रहे परिवर्तन की वजह से हजारों खूबसूरत जानवर पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी वो इस धरती पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जानवर देखेंगे जो भविष्य में शायद ही किसी को जिंदा नजर आएंगे। नंबर 1, फिलीपीन ईगल। इसे दुनिया में 3 सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली ईगल के रूप में जाना जाता है। दुर्भाग्यवश ये दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। ग्रेट फिलीपींस ईगल के लिए जंगल ही इसका एकमात्र घर है। इसके लिए जंगल वह जगह है जहाँ पर ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं और यहीं उनका जीवन बीतता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जंगल की कटाई और संसाधनों के अवैध लॉगिन से अब इनका आशियाना सीमित होते जा रहा है। कानून व्यवस्था के होते हुए भी ये दुर्लभ पक्षी हर साल शिकारियों का शिकार हो जाते हैं। स्पोर्ट्स के नाम पर हर साल 1 या 2 पक्षी मारे जाते हैं और अब पूरी दुनिया में सिर्फ 400 जोड़े ही बच पाए हैं। नंबर 2, साइगा एंटेलोप। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका यह हिरन मंगोलिया और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है। ये अपनी पैनी नाक और छलांग की वजह से जाना जाता है। इस प्रजाति को दुनिया की लुप्त प्रजाति में रखा गया है, जो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। साइगा एक हिरन है जो मूल रूप से लाखों करोड़ों की संख्या में यूरेशिया के एक विशाल भाग में रहा करते थे, लेकिन अनियंत्रित शिकार के किए जाने की वजह से अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। साइगा अपने विचित्र नाक के लिए जाना जाता है। यह नाक लचीला और जरा लटका हुआ होता है। जहाँ बहुत से हिरणों के सींग खोखले होते हैं, वहाँ एंटेलोप परिवार के सदस्यों के सींग में हड्डी होती है और साइगा में भी ऐसा ही है। चीनी पारंपरिक चिकित्सा में इसके सींगों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए शिकार होने की वजह से यह जाति और भी खतरे में है। 18वीं शताब्दी के अंत में इन क्षेत्रों में से इन हिरण को लुप्त हो जाने तक रोमानिया और मालदवा में बड़े पैमाने पर इनका शिकार किया गया था और 15 सालों में इनकी संख्या में 95% तक गिरावट देखी गई है। नंबर 3, प्रोबोसिस मंकी। प्रोबोसिस मंकी, जिसे हिंदी में लंबी नाक या सूंड वाला बंदर भी कहते हैं, ये बंदर मध्यम आकार के होते हैं। ये बोर्नियो के वर्षा वनों यानी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन बंदरों का आकार लगभग 53 सेंटीमीटर से लेकर 76 सेंटीमीटर के बीच होता है और इनका वजन 7 किलोग्राम से लेकर 22 किलोग्राम तक होता है। ये पेड़ों पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कूद सकते हैं और इनकी लंबी नाक बहुत लचीली होती है और बड़ा फूला हुआ पेट इन बंदरों को सभी बंदरों से अलग करता है। आज पूरी दुनिया में इनके केवल 2 प्रजाति ही बच पाई हैं, जो मूल रूप से बोर्नियो के जंगलों में ही पाई जाती हैं। आज इनके आवास में होने वाली कमी और मानव द्वारा इनका लगातार शिकार किए जाने की वजह से केवल 7000 प्रोबोसिस मंकी ही बच पाए हैं। नंबर 4, फायर फिलाइंस। फायर फिलाइंस यानी जुगनू। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि 90 की दशक तक रात के अंधेरे में बहुत सारे जुगनू नजर आते थे, यहाँ तक कि शहरों में भी। लेकिन आज शहरों को तो छोड़िए, ये गांवों में भी बहुत कम नजर आते हैं। जैसे जैसे समय तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी चमक भी धुंधली पड़ती जा रही है। दरअसल बढ़ते प्रदूषण और कीटनाशक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से हमने इन सुंदर जीवों को लुप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब न जंगल झाड़ियों में जुगनू की चमक दिखाई देती है और न फूल पत्तियों पर रंग बिरंगी तितलियां। विश्व पर्यावरण संरक्षण के एक सर्वे के अनुसार कीटनाशक दवाइयों और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जुगनू और तितलियां के अलावा अन्य छोटे छोटे जीव जंतु भी लुप्त होते जा रहे हैं और इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। और जल्द ही इनके संरक्षण और संवर्धन के उपाय नहीं किए गए तो इनकी कई प्रजातियां हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगी। जुगनू और तितलियां प्रकृति की अनमोल देन है। ये प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं, लेकिन शायद आने वाली पीढ़ी इस सुंदरता को सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुन पाएगी। नंबर 5, पाइड टमेरियन। ब्राजील के अमेजन जंगलों में पाए जाने वाला एक दुर्लभ प्रजाति का बंदर है। धरती पर मात्र ही ऐसी जगह है जहां ये बंदर जिंदा हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से ये प्रजाति अब विलुप्त होने की कगार पर है। ओल्ड वर्ल्ड कैटेगरी का ये बंदर इंसानों जैसी बनावट के लिए मशहूर है। ये बंदर लगभग 20 से 28 सेंटीमीटर के होते हैं और इनकी उम्र औसतन 20 वर्ष। ये बंदर जंगलों में पर्यावरण के चलते लुप्त होने की कगार पर हैं, तो कई अवैध शिकार के चलते ब्लैक मार्केट में बिकने को तैयार हैं। नंबर 6, श्री पेंगोलिन। दोस्तों, यह बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम में राष्ट्रीय कानूनों में संरक्षित है। दुर्भाग्यवश इस अद्भुत जीव को मारकर इसका उपयोग अधिकतर यौनवर्धक दवा से लेकर नपुंसकता को दूर करने में किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत लाखों में है। इसके अंगों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 से 12 लाख रुपए तक मिलती है। बेहद शर्मीली प्रवृत्ति का यह जीव पेंगोलिन भोजन के रूप में दीमक या चींटी को अपना निवाला बनाता है। इस
जीव की विचित्र बनावट होती है। खुद पर खतरे की आशंका को भांपते हुए ये खुद को कुंडी मारकर छिपा लेता है, जिससे ये खतरा पहुंचाने वाले जीवों और शिकारियों से अपने आप को बचा लेता है। पेंगोलिन की अधिकतर आबादी खतरे में है। एशियाई पेंगोलिन घटते जा रहे हैं क्योंकि लगातार इनके पर्यायवासी खत्म होते जा रहे हैं और इनकी त्वचा और सल्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मांस के लिए इनका शिकार किया जा रहा है।